अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो है हम लोगों ने रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि रिस्पिरेशन जो है इंसानों में कैसे होती है। फिर हमने कहा था कि एयर पैसेज वे है, एयर पैसेज वे के थ्रू जो है हवा जो है हमारी बॉडी में इंटर होती है। तो एयर पैसेज वे में हमने जो दो पॉइंट्स को डिस्कस किया था, एक नेज़ल कैविटी और एक नोस्ट्रिल्स। ठीक है, नेज़ल कैविटी और नोस्ट्रिल्स क्या है? ओपनिंग, हमारे नाक की जो ओपनिंग है हम उन्हें क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स कहते हैं। सही। और नोस्ट्रिल्स के अलावा हमने जो है पढ़ा था नेज़ल कैविटी के बारे में कि हमारे नाक के अंदर जो खाली जगह है हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे नेज़ल कैविटी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा था कि ये नेज़ल कैविटी जो है क्या करती है, इसके अंदर जो है हमने कहा था कि इस नेज़ल कैविटी के अंदर बाल हैं, ठीक है, जो कि फ़िल्ट्रेशन का काम करते हैं। इसमें से हवा गुज़रती है और हवा क्या करती है, इसमें से मट्टी को, पोलन ग्रेन को, मतलब कोई भी हवा में जो है आलूदा चीज़ है वो उसको वहाँ पे पकड़ लेती है, कैप्चर कर लेती है और हवा को गर्म करके जो है अंदर की तरफ भेजती है। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो शुरू है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब आपकी जो नेज़ल कैविटी है उसमें जो अगला पॉइंट है वो है फेरिंग्स का। ठीक है, ग्लोटस, वाइसपॉक्स, ट्रैकिया। ठीक है, आज हम इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि नेज़ल कैविटी है। ठीक है, अब नेज़ल कैविटी पहले नोस्ट्रिल्स है, उसके बाद नेज़ल कैविटी है। अब जो नेज़ल कैविटी है वो फर्दर ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, जो आपकी नेज़ल कैविटी है, ये नाक की जो खाली जगह है उसको हम नेज़ल कैविटी कह रहे हैं। तो वो आगे फर्दर ओपन कहाँ होती है? फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, और फेरिंग्स को हम कॉमनली यूज़ होता है। फेरिंग्स जो है सांस के लिए भी और खाने के लिए भी। आपने 9th में पढ़ा था, आप जो नवाला लेते हो, बोलस लेते हो, वो भी यहीं से गुजरता है। ठीक है, तो फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज वे है। ठीक है, कॉमन मस्कुलर पैसेज है जो कि क्या करता है, दोनों के लिए, हवा के लिए और खुराक के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। द नेज़ल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स बाय द मीन्स ऑफ 2 स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स। अब वो कह रहे हैं कि जो फेरिंग्स है वो 2 छोटी ओपनिंग से, नेज़ल कैविटी से, जो आपकी ये जो नेज़ल कैविटी है इसकी 2 ओपनिंग अंदर की तरफ हैं, दो रास्ते अंदर की तरफ खुलते हैं जिन्हें हम इंटरनल नोस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं ये अंदर इंटरनल अंदरूनी जो है नोस्ट्रिल नथनों में ओपन होते हैं और उसको जो कहाँ ओपन होते हैं? फेरिंग्स में ओपन होते हैं। कहते हैं फेरिंग्स जो है मस्कुलर पैसेज वे है जो कि दोनों के लिए, मस्कुलर पैसेज है, एक ऐसा रास्ता है जो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? खुराक के लिए भी इस्तेमाल होता है और हवा के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद कहते हैं, इसको एक हम डायग्राम भी इसके लिए साथ साथ देखते जाते हैं। ये एक डायग्राम है, इसको अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो आपके पास नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, इसकी बात करें, ये जो नेज़ल कैविटी है, ये नाक की जो यहाँ पे, ये क्या कहता है कि यहाँ पर जो है ये नेज़ल कैविटी ओपन होता है इधर। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, इस जगह को फिर हम फेरिंग्स कहते हैं। तो ये कॉमनली जो है ना हवा के लिए और खुराक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है यही फेरिंग्स जो है, ठीक है, यही फेरिंग्स कहते हैं कि इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड द लैरिंग्स। और ये जो ओपनिंग है एसोफेगस तक जाती है। आपको पता है एसोफेगस क्या है? खुराक की नाली। ठीक है, जिसमें से बोलस ने गुजरना होता है। तो कहते हैं कि इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड द लैरिंग्स। ठीक है, फिर ये एसोफेगस से होता हुआ लैरिंग्स तक जाता है। द एयर गोज़ फ्रॉम फेरिंग्स इनटू द लैरिंग्स। ठीक है, अब ये जो हवा है ये फेरिंग्स से लैरिंग्स की तरफ जाती है। ठीक है, ये फेरिंग्स से लैरिंग्स की तरफ जाती है। ये देखें, अगर आप इधर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक फेरिंग्स का स्ट्रक्चर, यहाँ जो है ये फेरिंग का स्ट्रक्चर है। इससे नीचे, ठीक है, इससे नीचे जो है ये लैरिंग्स का स्ट्रक्चर है, ये वाला। सही, तो इसको हम लैरिंग्स कहते हैं, ये नहीं, यहाँ तक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। और यहाँ पर जो है लैरिंग्स की अगर बात करें तो कहते हैं कि ये द एयर गोज़ फ्रॉम फेरिंग्स टू द लैरिंग्स। हवा जो है आपकी
नेज़ल कैविटी से, ठीक है। ये देखें, ये आपकी क्या है, नेज़ल कैविटी है, ये वाली, ये नेज़ल कैविटी है, नाक की खाली जगह है, इसे हम फेरिंग्स कह रहे हैं, मस्कुलर पैसेज कह रहे हैं, जो कि किसके लिए यूज़ होता है, हवा और खुराक दोनों के लिए यूज़ होता है। फिर कहते हैं कि हवा जो है इस लैरिंग्स में जाती है। अब लैरिंग्स जो है इसके अंदर एक we know the air goes from pharynx into the larynx. We know that glottis is a narrow opening at the floor of the pharynx which led into the larynx. अब कहते हैं कि एक ग्लोटस जो है नैरो, एक तंग सी ओपनिंग है। ग्लोटस आपको पता है खुराक की, ग्लोटस और एपिग्लोटस हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो उसकी बात करें कि ग्लोटस जो है नैरो ओपनिंग है, तंग सी ओपनिंग है, ठीक है, किसकी, फेरिंग्स की फ्लोर पर, विच लीड्स इनटू द लैरिंग्स, जो कि जाती है लैरिंग्स के अंदर, ठीक है। इस डायग्राम में नहीं, इसको हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। एक और डायग्राम है हमारे पास, इसको जो है वो ग्लोटस और एपिग्लोटस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखें, ये एपिग्लोटस, ठीक है, और ये ग्लोटस। तो खुराक ने इधर जाना होता है, हवा ने इधर जाना होता है, तो ये जो है खुराक की नाली को यहाँ पे बंद कर देता है ग्लोटस, ठीक है। और फिर क्या होता है, इससे जो है हवा जो है, खुराक जो है ट्रैकिया में नहीं आती, बल्कि वहीं पर ग्लोटस में चली जाती है, ठीक है। और ग्लोटस का जो ढक्कन है उसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटस कहते हैं। द लैरिंग्स इज़ अ बॉक्स। अब लैरिंग्स की बात करें कि लैरिंग्स क्या है। लैरिंग्स जो है एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज का बना हुआ, ठीक है। एट प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, ठीक है, फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में, इस फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में जो है, अब वो कह रहे हैं कि लैरिंग्स एक स्ट्रक्चर है, सही। इसको जो है हम इधर देखते हैं इस डायग्राम में, ये देखें, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ठीक है, ट्रैकिया के दरमियान में, सॉरी ट्रैकिया, ठीक है, फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में ये फेरिंग्स है आपके पास, ठीक है, और ये लैरिंग्स है और ये ट्रैकिया है, ठीक है। अब ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में जो है वो क्या कह रहा है, एक कार्टिलेज, एक नरम हड्डी का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि लैरिंग्स मौजूद हैं, और इसको हम जो है वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, ट्रैकिया के दरमियान। इट इज़ कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। द टू पेयर ऑफ फिब्रस बैंड कॉल्ड वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरिंग्स। अब वो कहते हैं कि अगर देखें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक डायग्राम देख लेते हैं, कहते हैं कि ये जो है आपके पास फेरिंग्स जो है वो क्या है, एक लैरिंग्स की बात करें कि कार्टिलेजस स्ट्रक्चर है किसके दरमियान, ये देखें आपके पास, ये आपके पास क्या है, अगर ये आपके पास फेरिंग्स है, ठीक है, इसके इधर जो है ये लैरिंग्स है, और ये क्या है, ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपके पास ये जो लैरिंग्स है, इसके ऊपर जो है फिब्रस बैंड है, ठीक है, धागे के तरह से एक बैंड बंधे हुए हैं, जिन्हें आप क्या कहते हो, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स। और जब हवा जो है इनसे टकराती है, इन बैंड से टकराती है, इन बैंड से, ठीक है, इन बैंड से टकराती है, तो ये वाइब्रेट करते हैं, इनमें जो है वाइब्रेशन पैदा होती है, और वाइब्रेशन पैदा होने की वजह से जो आपकी वॉइस बनती है, ठीक है। और ये ट्रैकिया फर्दर इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं दो में, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पर इसको देख लेते हैं। द पेयर ऑफ फेब्रस बैंड के इसके ऊपर बैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं, और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन की वजह से। लैरिंग्स कंटिन्यू टू इन द ट्रैकिया। अब वो लैरिंग्स की बात करें कि लैरिंग्स जो है फर्दर किसकी तरफ जाते हैं, ट्रैकिया की तरफ जाता है, ठीक है। अब ये देखें, ये फेरिंग्स और लैरिंग्स, ठीक है, ये आपके पास जो है ये फेरिंग्स हो गया, ये लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स से आगे इस स्ट्रक्चर को वो ट्रैकिया कह रहा है, ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरह से जो नाली आ रही है, ये फर्दर इस तरह से इसके अंदर इस तरह से बैंड, अगर आप अपने गले को हाथ लगा के देखें तो आपको हड्डी नुमा स्ट्रक्चर महसूस होता है, वो ट्रैकिया है, वो हवा की नाली है, ठीक है, ये ट्रैकिया है, आगे की तरफ जाता है, ठीक है। अब ये ट्रैकिया आगे जाकर जो है वो कहता है लैरिंग्स कंटिन्यू इनटू द ट्रैकिया, लैरिंग्स ट्रैकिया में जाता है, ठीक है। अब ट्रैकिया विच इज़ आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, इसे हम हवा की नाली भी कहते हैं। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर
लॉन्ग ट्यूब, इसको याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आपके पास विंड पाइप है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ट्यूब है, विच लाई ऑन इन द फ्रंट ऑफ द एसोफेगस, ठीक है, ये एसोफेगस के आगे प्रेजेंट होती है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे कहूँ कि इसके पीछे, इसके इधर जो है वो आपके पास क्या होगा, एसोफेगस होगा, खुराक की नाली होगी, और जो कि सीधा जो है स्टमक में जाएगी, ठीक है। इसको हम इधर एक डायग्राम में भी देख लेते हैं, वाज़ेह हो जाएगा आपको कि यहाँ ये देखें, ये जो है ये विंड पाइप है, ठीक है, इसको हम जो है विंड पाइप कहेंगे, ये वाला, ये ट्रैकिया है हमारे पास, ठीक है। और ये जो इसके पीछे है ये आपके पास क्या है, ये एसोफेगस है, ये देखें स्टमक मैदे में ओपन हो रही है, ठीक है, तो इसको जो है हम स्टमक कहते हैं। अब वो कह रहा है कि जो आपके पास ट्रैकिया है इसके पीछे जस्ट जो है क्या लाई कर रहा होता है, आपकी एसोफेगस लाई कर रही होती है। देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया। अब देखें ये सी शेप्ड, ठीक है, वो कह रहा है कि इस तरह के जो है सी शेप्ड कार्टिलेज जो है रिंग प्रेजेंट होते हैं आपकी ट्रैकिया में, इस तरह के, ठीक है। ये इन रिंग का भी एक काम है आपके इसमें ट्रैकिया में, ताकि हवा जो कार्टिलेज रिंग ट्रैकिया, द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम collapsing even when there is no air in it, ठीक है। द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलेप्सिंग। अब ये जो ट्रैकिया के अंदर जो है सी शेप के रिंग प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, ताकि जब हवा भी ना हो तो ये आपस में ये वॉल्स जो हैं पिचक ना जाएं, एक दूसरे के साथ मिल ना जाएं। अच्छा, और इसके सी शेप्ड होने का क्या फ़ायदा है, अगर ये सी शेप्ड ना होते, ठीक है, अगर ये किसी और शेप में मौजूद होते, सी शेप ना होते, तो आपकी जो ये ट्रैकिया है ये हवा के प्रेशर से टूट सकती थी। सी शेप का क्या मतलब है, जितनी भी हवा आएगी ये मज़ीद चौड़े हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं। अगर ये इस तरह से गोल होते तो हवा के प्रेशर को बर्दाश्त ना करते हुए ये रैप्चर हो जाते, सही। तो इसको माइंड में रखिएगा, सी शेप का क्यों होता है, इसका फ़ायदा है ये। कार्टिलेज की द ट्रैकिया कोलैप्सिंग इवन when there is no air in it, ठीक है, अगर हवा ना हो तब भी जो है ना ये आपस में इसको बचा के रखता है ताकि कोलैप्स ना हो, ठीक है। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। बेस्ट विशेस योर स्टडीज़ इन फी अमानिल्लाह।